हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम रेडी है तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड, ठीक है, यू हैव टू रिमूव ए सब एरे ऑफ साइज के, ठीक है जी, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग एरे इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, हमें क्या करना है कि साइज का सब एरे इस तरह से रिमूव करना है कि जो बाकी बची वैल्यू होगी उनमें जो भी मैक्सिमम मिनिमम होगी उनका जो डिफरेंस हो वो मिनिमम हो। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द सब। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तीन साइज का सब एरे रिमूव करना है। ठीक है, सब एरे का मतलब कॉन्टिन्यूस होने चाहिए अपने एलिमेंट्स, कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए तीन के। ठीक है, और उसके बाद आंसर बताना है। अब देखो, अगर हम इन तीन को रिमूव कर दें तो चार और पाँच का डिफरेंस कितना होगा, वन। ठीक है, इन तीन को रिमूव कर दे तो पाँच और एक का डिफरेंस कितना होगा, चार। इन तीन को रिमूव कर दे तो एक और दो का डिफरेंस कितना होगा, एक। तो मिनिमम डिफरेंस क्या मिल रहा है अपने को, एक। ठीक है, तो एक आ गया इसका आंसर। इस एग्जांपल का करते हैं, इस वाले एग्जांपल को अपना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, वहां पर इसको समझ रहे होंगे। अभी क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है दो तीन एक, उसके बाद अपने पास चार छः सात। ठीक है, चार छः सात। ठीक है, और जो एरे हमें रिमूव करना है वो करना है कि हमारे पास है तीन साइज का। ठीक है, अब सब एरे की बात हो रही है। सब एरे देखो कैसे हो सकता है, एक तरह से आप स्लाइडिंग विंडो की तरह देखो इसको, कैसे हो सकता है ऐसे। ठीक है, फिर स्लाइड कर गया एक पॉइंट से, फिर स्लाइड कर गया एक पॉइंट से, फिर स्लाइड कर गया एक पॉइंट से। बिल्कुल ठीक है। इस वाले की बात करें, पहले वाले की, ठीक है, इसमें अपना आंसर क्या आने वाला है, चार छः सात में से मिनिमम चार, मैक्सिमम सात, तो उनका डिफरेंस कितना रहेगा, तीन। अगले वाले की बात करें, मिनिमम क्या रहने वाला है, दो। ठीक है, क्योंकि इस वाले को ले रहे हैं हम सब एरे को। ठीक है, मिनिमम रहने वाला है अपने पास दो और मैक्सिमम रहने वाला है सात, तो डिफरेंस आएगा कितना भाई, पाँच। अगले वाले की बात करें, मिनिमम क्या रहने वाला है, दो ही, मैक्सिमम रहने वाला सात ही, तो डिफरेंस आएगा पाँच। अगले वाले की मतलब लास्ट वाले की बात करें तो सात तो उसमें आ गया। अब मिनिमम क्या रहने वाला है, एक, मैक्सिमम रहने वाला है तीन, डिफरेंस आएगा दो। ठीक है, तो मिनिमम क्या है अपने पास, मिनिमम डिफरेंस है अपने पास दो। जाकर देखते हैं आंसर अपना दो ही है। ठीक है जी, तो ये हमें समझ में आया हाँ भी किस तरह से हमारा आंसर आ रहा होगा। अब इसमें अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी देखो। ठीक है, हमें देखो, एक तो जैसे ही हम पहले वाले स्थान पे है, ठीक है, अभी तक हमारा इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो लेफ्ट से जो उसको मिनिमम और मैक्सिमम मिल रहा होगा, ठीक है, वो कुछ नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो मिनिमम है वो इंट मिन है, इंट मैक्स है सॉरी, और जो मैक्सिमम है वो इंट मिन है। ठीक है, अभी तक, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेकिन राइट में हमें पता होना चाहिए भाई। अब इसके राइट में मिनिमम और मैक्सिमम क्या पड़ा है। ठीक है, क्योंकि उनका डिफरेंस फिर हमें देखना पड़ेगा। लेफ्ट में तो कुछ नहीं है लेकिन राइट में तो कुछ ना कुछ पड़ा है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास समस्या आ गई कि भाई हाँ भाई, राइट में हम कैसे पता लगाए, किसी भी विंडो पर है तो राइट में हमें एकदम पता चल जाए कि मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये इतना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, एक अपना पहले से ही दो एरे बनाकर रख सकते हैं जो हमें बता देंगे कि इस प्लेस के बाद अपना कितना मैक्सिमम पड़ा है और इस प्लेस के बाद कितना अपना मिनिमम पड़ा है। ठीक है, कैसे, उसको क्या करते हैं, उसको अगले पेज पर देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो तीन एक चार छः सात। ठीक है, दो एरे बनाएंगे, एक एरे ये रहा, एक एरे ये रहा। ठीक है, ये मिनिमम के लिए, ये मैक्सिमम के लिए राइट में। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो ऐसा सेम का सेम ही आ जाएगा क्योंकि उसके आगे तो अपना कोई नहीं है, वही मिनिमम है वही मैक्सिमम है। जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, तो आप देखोगे अब ये मैक्सिमम के लिए है, सात और छः में से मैक्सिमम सात ही रहने वाला है, यहाँ पर सात ही आ जाएगा। ठीक है, सात और छः में से मिनिमम छः आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आए। सात और चार में से मैक्सिमम सात ही आएगा। ठीक है, और सात और छः और चार में से अपना मिनिमम क्या आएगा, चार, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आए। मैक्सिमम अब देखो इसमें तो सारी जगह अपना जो मैक्सिमम है वो सात ही रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। और इस वाले में अब मिनिमम हो जाएगा वन, फिर मिनिमम वन, फिर मिनिमम वन। अब ये अपना क्यों हेल्पफुल होगा, अब देखो जैसे आप इस वाली विंडो पर आओगे, ठीक है, पहले वाली विंडो पर आओगे, आपको पता होगा कि विंडो मेरी यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, जीरो वन टू इंडेक्स पर एंड हो रही है। ठीक है, इसका मतलब तीन इंडेक्स से लेकर लास्ट तक के एलिमेंट आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, तीन इंडेक्स पे देख लो जाके, जीरो वन टू, तीन इंडेक्स पर देख लो जाके, आपको मैक्सिमम भी मिल जाएगा सेवन, मिनिमम भी मिल जाएगा चार, कि हाँ भाई तीन इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उसमें मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये दोनों बना लिए, फिर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया, एक सात एक चार, आपने डिफरेंस निकाला, आ गया तीन। ठीक है, ये आ गया आपका उस वाली करंट विंडो का आंसर। ठीक है, जो आप आंसर में अपना अपडेट कर दोगे, आंसर आप क्या कर दोगे कि आंसर मेरा तीन हो चुका है। ठीक है, अब आप अगली विंडो पर जाओगे,
अब आपका जो विंडो एंड हो रही है वो कहाँ पर एंड हो रही है, इंडेक्स 3 पर। इसका मतलब जो अगले बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो अगले बने हुए आ रहे हैं उसमें आपको यहाँ तक देखना है, 4 इंडेक्स से देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। ठीक है, मैक्सिमम तो 7 है और मिनिमम अपने पास क्या है, 6। ठीक है जी, पीछे आते हैं, अपने पास 7, एक मिनिमम क्या मिलेगा 6, मैक्सिमम वहाँ से मिलेगा 7। ठीक है, लेकिन अब देखो विंडो इसकी बात हो रही है तो लेफ्ट में भी कुछ एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, लेफ्ट में क्या एलिमेंट पड़ा है, 2 एलिमेंट, मतलब लेफ्ट में, लेफ्ट वाला मिनिमम क्या है भाई, 2 है, और लेफ्ट वाला मैक्सिमम क्या है भाई, 2 है। अब हमें लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन करके हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट आने वाले हैं, उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम देखना है क्या है। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, लेफ्ट मिन को और मिन को, दोनों में से मिनिमम क्या है, 2, लेफ्ट मैक्स को राइट मैक्स को, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 7। तो 2 और 7 का डिफरेंस 5, ये आ गया आपका, और आंसर आपका 3 ही रहने वाला है क्योंकि 3 स्मॉल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट विंडो आएगी, नेक्स्ट विंडो आएगी तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, यहाँ पर देखो जी, नेक्स्ट विंडो में आपके पास राइट में सिर्फ ये एलिमेंट पड़ा होगा, मिनिमम भी यही मैक्सिमम भी यही। ठीक है, तो मिनिमम भी 7, मैक्सिमम भी 7। ठीक है, और जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में अपने पास 2 एलिमेंट खुल चुके होंगे, 2 और 3। ठीक है, इस विंडो के लिए तो मिनिमम क्या आएगा, 2, मैक्सिमम क्या आएगा, 3 लेफ्ट से। ठीक है, तो ओवरऑल मिनिमम क्या आएगा, 2, ओवरऑल मैक्सिमम क्या आएगा, 7, आंसर आएगा 5। आंसर आपका अपडेट नहीं होगा, 3 ही रहेगा। उसके बाद आपकी आखिरी विंडो, राइट में कुछ नहीं है तो छोड़ दो, लेफ्ट में क्या है, 2 3 1, मिनिमम निकाल लो। ठीक है, मिनिमम क्या है 1, मैक्सिमम निकाल लो क्या आएगा 3। ठीक है, और हर बार नहीं निकालना कि लेफ्ट वाले को पूरे ट्रैवर्स करते चलो, हम जैसे एक एक एलिमेंट खुलता चलेगा ना, मिनिमम और मैक्सिमम अपना सेट करते चलेंगे कि अभी तक मिनिमम इतना चल रहा है, अभी तक मैक्सिमम इतना चल रहा है। ठीक है, तो वो अपना साथ साथ सेट होता चलेगा। तो सिंपल सा मिनिमम मैक्सिमम अपने पास आया, आंसर आया 2, फिर आपने आंसर को अपना 3 से 2 अपडेट करा और लास्ट में इसको फाइनल रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, तो सिंपल सा काम कर रहे होंगे, इसकी टाइम और स्पेस जो अपना लग रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि राइट मैक्स और राइट मेन अपना एरे हम बनाएंगे दो। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें बता देंगे कि इस राइट में इतना मैक्सिमम पड़ा है, इतना मिनिमम पड़ा है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा काम हम कर रहे होंगे, अभी चलते हैं करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें 2 एरे बनाने हैं सिंपल से। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, राइट मिन और राइट मैक्स, ठीक है, ये बनेंगे एन साइज के। ठीक है, और सिमिलरली राइट मिन के लिए भी ये कर देते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी, ये 2 हमारे वेक्टर बन गए। ठीक है, लास्ट एलिमेंट दोनों का सेम होने वाला है, तो राइट मिन का n-1 क्या होगा, एरे का n-1। ठीक है जी, और सिमिलरली राइट मिन का n-1 क्या होगा जी, एरे ऑफ n-1। ठीक है, अब अगले एलिमेंट से हमें जो है वो फिल करते हुए चले जाना है जी, इनको फॉर int I इक्वल टू n-2, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, बिल्कुल सिंपल। राइट मैक्स का I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ राइट मैक्स का I+1, जो भी इसके आगे तक का भी आंसर आ चुका था, पहले इसको ओके करते हैं। ठीक है, जो भी अभी जिस करंट एलिमेंट पर हम हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 6 पर आए, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा, जो आगे तक का मैक्सिमम था या तो वो या ये। ठीक है, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया ये काम। ठीक है, और मिनिमम राइट मिन क्या होगा जी, राइट मिन ऑफ आई, मिनिमम ऑफ राइट मिन ऑफ I+1 कॉमा, जो आगे मिनिमम था या तो वो या जो अभी आ रहा है ये। ठीक है, इसके बाद ये दोनों एरे हमारे बनकर तैयार हो चुके होंगे जी। अब हमें अपना विंडो देखना है। ठीक है, विंडो हमारी कैसे चल रही होगी, सबसे पहली विंडो हमारी इंडेक्स कहाँ से होगी, 0 से लेके 0 1 2 तक। ठीक है, 0 से लेके 2 तक हम कहेंगे ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। आई को 0 पे सेट करेंगे, जे को किस पे सेट करेंगे, जो साइज है 3-1 2 पर। ठीक है, तो ये हमारे हमें पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक मेरी विंडो एग्जिस्ट करती है। तो इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू k-1। ठीक है, अब लेफ्ट से भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम एक एलिमेंट निकालने हैं, तो मिनिमम के लिए अभी तक इंट मैक्स ले लेते हैं, सिमिलरली मैक्सिमम के लिए इंट मिन ले लेते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है, जब तक हमारा जे लेस देन आई, जब तक हम लास्ट में नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, अगर आई नॉट इक्वल टू है 0, आई नॉट इक्वल टू 0 क्यों लगा रहा हूँ मैं, अगर आई 0 के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब हम पहली विंडो में है, पहली विंडो में है तो उसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाले के लिए कोई प्रोसेसिंग हमें नहीं करनी है उस टाइम। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम पहली विंडो में नहीं है, लेफ्ट में कुछ एलिमेंट आ चुके हैं, उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम मेरे को उठाना है। ठीक है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 है,
एरे ऑफ आई कॉमा मिनिमम। सिमिलरली मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा मैक्सिमम, ठीक है मैक्स। ये हम सिंपल क्या कर रहे हैं, बस मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं लेफ्ट में से, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमें कब पता चलेगा कि हमारे राइट में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा है, जब हमारा जो जे है वो n-1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इफ j इज नॉट इक्वल टू n-1, इसका मतलब राइट में कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम लेफ्ट से आ चुके हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको ना temp1 बना के एक वेरिएबल उसमें मिनिमम डाल देते हैं, और temp2 बना के उसमें मैक्सिमम डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हमें, हमारे पास temp1 और temp2 में मिनिमम और मैक्सिमम लेफ्ट से आ चुके हैं, हमें राइट के साथ भी कंपेयर करके ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, temp1 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, ठीक है, min मिनिमम ऑफ temp1, या तो खुद जो लेफ्ट से है वो वाला मिनिमम होगा, या फिर जो राइट मिन में से उसे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स +1 के लिए जो आंसर मिल जाएगा वो, ठीक है। अब +1 क्यों करा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपनी पहली विंडो की बात करें, 0 to 2 पहली विंडो है, ठीक है। तो राइट कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, 3 इंडेक्स से। 2 जो इंडेक्स है मतलब जे है वो तो विंडो के अंदर है, हमें विंडो से बाहर वाले एलिमेंट देखने हैं, इसलिए j+1 करा है वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और सिमिलरली temp2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ temp2 कॉमा राइट मैक्स ऑफ j+1, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, temp1 और temp2 में ओवरऑल मिनिमम और मैक्सिमम अपने पास आ चुका होगा उस करंट विंडो के लिए। तो हमें क्या करना है, आंसर को अपडेट कर देना है। आंसर क्या होगा हमारा, मिनिमम ऑफ आंसर को हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस किसके बीच में, temp2 माइनस temp1, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमारा आंसर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। और i प्लस प्लस जे प्लस प्लस विंडो को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न आंसर करेंगे। आंसर अभी तक कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो आंसर को यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। आंसर हमारा मिनिमम होना चाहिए, तो इसको इनिशियली इंट मैक्स लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अब एक बार इसको चलाकर देखते हैं, ठीक है, कोई एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है जी। अभी चलाते हैं इसको, कुछ गलती आ रही है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या अपना इशू आ रहा है इसमें। अब देखो, ये गलती तो ये है, आई हमारा इंक्लूसिव है विंडो के अंदर, 0 to 2, तो 0 वाला भी विंडो के अंदर है, ठीक है, वो हमें नहीं लेना है। उससे एक पीछे एलिमेंट तक का हमें मिनिमम निकालना है लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर -1 आएगा, बिल्कुल ठीक है, दोनों जगह। अभी क्या करते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं, अगर कुछ और एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है जी। सही चल रहा है वैसे, सबमिट करते हैं इसको। अगर ये सबमिट हो जाता है तो सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये व्हाट्सएप में चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो, जावा में हमने क्या करा, राइट मैक्स और राइट मिन के लिए 2 सिंपल एरे बनाए। लास्ट एलिमेंट सेम रहने वाला है, उसके बाद हमने क्या करा, लास्ट से ट्रैवर्स करना, सेकंड लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू करा, और राइट मैक्स और राइट मिन को फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपने कुछ वेरिएबल बनाए जो जो हमें यूज़ पड़ने वाली है, ठीक है। हर एक विंडो के लिए अपने ट्रैवर्स करा, ठीक है जी। अगर हमारा आई 0 नहीं होता, इसका मतलब हमारे लेफ्ट में कुछ एलिमेंट पड़े हैं। जो लेफ्ट में एलिमेंट हमारे पड़े हैं उनमें से मिनिमम हम निकालते चले गए और मैक्सिमम भी निकालते चले गए, ठीक है। और यहाँ पर उनको temp1 temp2 में पुश किया, क्योंकि हमें ओवरऑल लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंटों में से मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, जो हमें देगा temp1 और temp2। राइट वाले एलिमेंटों के साथ भी कंपेयर करा, जो लेफ्ट से मिनिमम और मैक्सिमम अपने temp1 temp2 में आ चुके थे। जो ओवरऑल मिनिमम और मैक्सिमम आएगा वो हमारे पास बन के आ जाएगा temp2 में और temp1 में, ठीक है। उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस और आंसर में से जो भी हमारा मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे, आंसर को उसी हिसाब से अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। अपनी विंडो भी आगे करते चलेंगे, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखाता हूँ जी। और गाइस, जो दोनों कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।